ओम नमः सिद्धेभ्या। देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कार्यक्रम। महानुभाव, हम लोग विनय पाठ के अर्थ को बड़े ही विनयपूर्वक सुन और समझ रहे हैं। आज 16वें का नंबर की कारिका को हम यहाँ समझेंगे। 16 नंबर का एक काव्य 16 कारण भावनाओं के समान उस तीर्थंकर पद की विभूति को बताने वाला है। जो जीव 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं और उस तीर्थंकर पद की कैसे महिमा गाई गई है, यहाँ पर उसका वर्णन कर रहे हैं। पहले काव्य के उच्चारण को करते हैं। तुमको पूजे सुरपति अहिपति नरपति देव। धन्य भाग्य मेरो भयो करण लाग्यो तुम सेव। हे भगवान, कल हमने आपके बारे में बोला था कि मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे मनुष्य भव का अवसर मिला और उस मनुष्य भव की सार्थकता आपके पूजन और आपके चरण सानिध्य को प्राप्त करने के माध्यम से हुई। और मैं ही नहीं, इस 3 लोक के सभी महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पदवीधारी, जितने भी चक्रवर्ती आदि महाविभूति के धारी जीव हैं, प्राणी हैं, वे सभी आपकी पूजन और भक्ति करते हैं। तुमको पूजे सुरपति, अर्थात हे भगवान, आपको सुरपति, सुर कहते हैं देवों को, और पति अर्थात उनका इंद्र, देवों के इंद्र आपकी पूजा करते हैं, आपकी भक्ति स्तुति करते हैं। समो क्षण में आपकी वाणी को सुनते हैं, दिव्य ध्वनि को सहन करते हैं। अहिपति नरपति देव, इनके द्वारा भी आपकी पूजा होती है। अहिपति कहलाते हैं भवनवासी आदि, नरपति कहलाते हैं चक्रवर्ती, और देवों के माध्यम से इसमें व्यंतर आदि को भी सम्मिलित कर लिया गया है। यहाँ पर 100 इंद्रों की बात तो कही रहे हैं, और इनका वर्णन इसलिए किया क्योंकि इनके निमित्त से जो 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ पद हैं, अवस्थाएं हैं, जिनकी लोभ लालसा प्राणियों को रहती है कि हे भगवान, मैं स्वर्ग में इंद्र हो जाऊं, बड़ा श्रेष्ठ पद को धारण करूं, चक्रवर्ती बनूं। ऐसे पदों को धारण करने की जो मन में इच्छा होती है, वो पद के धारण करने वाले प्राणी भी आपकी स्तुति करते हैं। जैसे राष्ट्रपति को कोई बड़े से बड़ा कोई व्यक्ति पूजने लगे, या यूँ कहें कि पंचम काल में वर्तमान में कोई मुनिराज के पास बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति, कोई बड़े बड़े क्वालिफिकेशन वाले ऐसे श्रावक यदि उनके पास आते हों, तो जो सामान्य प्राणी होते हैं उनका उन मुनिराजों के प्रति स्वतः ही परिणाम निर्मल हो जाता है, उनके प्रति स्वतः ही आस्था का केंद्र बन जाता है। इसलिए हे भगवान, आपको तो इस 3 लोक के सुरपति, अहिपति, नरपति पूज रहे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी आपकी सेवा करने लगा हूँ। धन्य भाग्य मेरो भयो, हे भगवान, मेरा भाग्य आज सौभाग्य में परिवर्तित हो गया, क्योंकि आज करण लग्यो तुमसे। अभी तक मेरे को धन दौलत की प्राप्ति हुई, अच्छे परिवार की प्राप्ति हुई, संसार में पद प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ मिला, लेकिन तब भी मैं अपने आप को धन भागी नहीं समझा, मैंने अपने जीवन को धन्यमान नहीं माना। लेकिन आज जब उस संपत्ति का मैं सदुपयोग करता हुआ आपकी पूजा करने लगा, अर्चना करने लगा, आपके जन मंदिर बनवाने में दान करने लगा, मुनियों को आहार दान देने लगा, आपकी सेवा करने लगा, चाहे वह पूजा के माध्यम से, अभिषेक आदि के माध्यम से, आपकी आरती, मंदिर में निर्माण, जीर्णोद्धार, तीर्थों की यात्रा
किसी भी निमित्त से मैं आपकी सेवा करने लगा, तब जाके आज मेरा जीवन ये धन्य पद को प्राप्त हुआ, धन्य संज्ञा को धारण करता है। हे भगवान, मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनकी सेवा करने लगा जो सुरपति, अहिपति, नरपति भी जिनकी सेवा करते हैं। और उनकी सेवा करने से आप महान नहीं हैं, आप तो स्वयं में महान हैं, लेकिन मैं उन जैसे विभूतियों के धारी वाले जीवों के समान आपकी पूजा करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। मैं भी धन्य हो गया। आज बस इतना ही। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय।